हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम MPTET की मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं। हमारा 12th टॉपिक जो है चल रहा था, तो 12th जो अध्याय है देख लेते हैं। वो था हमारा 12वां, एक एक नियम। हाँ, तो ये हमारा जो है एक एक नियम, और इसके हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आपको बता दें कि 25 तक क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए थे। 25 आज 26 के बाद अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन हल करने हैं, तो हम देख लेते हैं 26 में क्वेश्चन क्या है और इनको हल करते हैं। उससे पहले मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। परीक्षा ऐप ऑल इंडिया लेवल पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है। इस पर बैक 3 की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी गई हैं। तो यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे 299 रुपये में परचेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे स्मार्ट ED 50 कोड का यूज करते हैं तो आपको इस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही अभी अभी परीक्षा ऐप ने जो है कंप्लीट वीडियो कोर्स भी उपलब्ध कराया है। तो यदि आप उसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे 1999 रुपये में परचेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे स्मार्ट ED 50 का कोड का यूज करते हैं तो आप इसे 999 रुपये में परचेस कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है क्वेश्चन, ठीक है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग है। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 10 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल कर लेते हैं हम। देखिए, तुलना किससे की गई है उसको हमेशा x मानते हैं। मैंने बोला था उसी को मानते हैं जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखा एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, तो लड़कियों की संख्या से क्या की गई है, तुलना। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है, x, ठीक है। इधर ले लेते हैं गर्ल्स की संख्या है हमारी x। इसके बाद है नेक्स्ट लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, बॉयज की संख्या हो जाएगी हमारी 2/5 किसका, x का। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2x/5, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 10 है, ठीक है। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, 10। इसका मतलब ये है कि 2x/5 बराबर हमारा कितना है, 10 के बराबर है। अब निकाल लेते हैं x का मान क्या है हमारा, ठीक है। तो x का मान निकलेगा हमारा 50/2 मतलब 25, ठीक है। कितना निकलेगा, 25। और x किसका है, लड़कियों की। तो लड़कियों की संख्या तो होगी हमारी कितनी, 25, ठीक है। और पूछा किसकी संख्या है, उसने पूछा है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात मिल गई है, कितनी है हमारी, 25, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टूल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रहीम के पिता की आयु रहीम की आयु से। देखिए यहाँ पे भी किससे तुलना की गई, रहीम की आयु से। तो किसे मानेंगे हम, रहीम की आयु को मानेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं हम, थोड़ा जूम कम कर देते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व आपको दिख सके, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा रहीम के पिता की आयु रहीम की आयु से 3 गुनी है। यदि उसकी आयु का योग 56 वर्ष है तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसने बोल दिया है रहीम की आयु मान लेते हैं हमने x है, और उसके फादर की आयु कितनी है, 3 गुनी है ना रहीम की आयु से, 3x। इन दोनों का योग उसने बोला यदि इन दोनों की आयु को जोड़ा जाए तो किसके बराबर है होगी, वो होगी 56 वर्ष के बराबर, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं हम x + 3x = 56, ठीक है। 4x हो जाएगा, 56 हो जाएगा, x बराबर 56/4, 4 × 4, 4 × 16, 14 × 4 = 56, x बराबर हमारी आ गई 14। तो ये तो हो गई किसकी, x मतलब x किसकी थी, हमारी रहीम की, ठीक है। तो रहीम की आयु होगी 14 वर्ष, और उसने पूछा किसकी आयु है, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु बताना है, तो पिता की आयु उसकी कितनी थी, 3 गुनी थी। 14 × 3 हो जाएगा, मतलब 14 थी 42, कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। तो देख लीजिए इसमें 42 वर्ष बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट है रीता के पास 10 मीटर कपड़ा है, ठीक है। 10 मीटर कपड़ा है, उसने उसे 2 भागों में इस प्रकार बांटा है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 4 मीटर अधिक है। ध्यान देना, अधिक लंबा है। छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो वैसे भी निकल रहा है अच्छे, तो सीधे निकालेंगे तो छोटा टुकड़ा 3 निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। रीता के पास 10 मीटर कपड़ा, उसने उसके 2 टुकड़े किए। मान लेते हैं, माना
कि एक टुकड़ा जो है हमारा, एक टुकड़ा कितना है, x मीटर है, एक टुकड़ा x मीटर है। तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा हमारा, 4 अधिक बोला ना उसने, दूसरा कितना बोला था, 4 मीटर अधिक है, लंबा है। तो दूसरा होगा x + 4, दूसरा वाला है ना, दूसरा टुकड़ा हमारा x + 4 होगा। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितने, क्योंकि 2 टुकड़े किए थे ना, तो टोटल होंगे 10 मीटर के बराबर, 10 मीटर कपड़ा के बराबर। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, x + 4 = 10, ठीक है। क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों टुकड़ों को, तो वो कितने मीटर निकलेंगे, 10 मीटर, क्योंकि टोटल कपड़ा कितना था, 10 मीटर का था। तो 2x = 10 - 4 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा इतना 6/2, तो ये 6, मतलब x का मान कितना आ गया, 3। मतलब पहला टुकड़ा हमारा एक टुकड़ा कितना आ गया हमारा, 3 मीटर का, ठीक है। तो छोटा टुकड़ा हमारा 3 ही मीटर का होगा, 10 में से एक, मतलब एक टुकड़ा हमारा कितने मीटर का होगा, 7 मीटर का, ठीक है। और एक टुकड़ा कितने मीटर का होगा, 3 मीटर का। तो छोटा टुकड़ा कौन सा होगा, 3 मीटर वाला। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। कौन सा आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 व्यक्तियों में इनाम के तौर पर कुल 50,000 रुपये बांटे जाने हैं, ठीक है। 200 व्यक्ति हैं, 200 लोग हैं, उनमें 50,000 रुपयों को बांटना है, ठीक है। एक इनाम या तो 500 का है या 100 का है, मतलब उनको इनाम देना है 500 या 100 रुपये के हिसाब से इनाम देना है, ठीक है। मान लिया हमने। अब वो बोल रहा है कि 100 के नोटों को नाम की संख्या बताइए, मतलब 50,000 जो रुपये हैं वो 100 और 500 के नोटों में हैं। 50,000 जो रुपये हैं वो 100 और 500 के नोटों के रूप में हैं। अब वो बोल रहा है कि 200 व्यक्तियों को बांटना है, तो मतलब टोटल 200 व्यक्ति हैं, तो मतलब ये बोल रहा है, ये समझिए टोटल 200 नोट हैं, ठीक है। टोटल 200 नोट हैं, उसमें कुछ 500 के हैं, कुछ 100 के हैं। अब वो पूछ रहा है कि 100 के नोटों के इनामों की संख्या बताइए, मतलब 100 के कितने नोट हैं ये हमें बताना है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मान लेते हैं हम, माना कि, ठीक है ना, 100 के x नोट है, कितने नोट हैं, x नोट है, ठीक है। 100 के x नोट हो गए। तो 500 के कितने होंगे हमारे, बताइए आप। टोटल नोटों की संख्या व्यक्तियों के बराबर है, ठीक है, याद रखना। 200 व्यक्ति दिए गए, मतलब टोटल नोट जो दिए गए हैं 500 और 100 के, वो कितने हैं, वो हैं 200। तो अगर 100 की संख्या x है, मान लो 100 के नोट यदि 100 हैं, मान लो 110 हैं, तो 200 के कितने, मतलब बाकी 500 के कितने होंगे, 90, ठीक है। लेकिन अभी हमें संख्या तो पता नहीं कि कितने हैं 100 के नोट। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे उनको 100 को, कि हमने 100 के नोटों की संख्या x है, ठीक है। अब 500 के नोट कितने बचेंगे, तो हम यदि x नोट घटा देंगे 200 में से, तो हमें 500 के नोटों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे 500 के नोटों की संख्या है, ठीक है, संख्या है, नोटों की संख्या है। x भी क्या है, एक संख्या है, नोटों की संख्या, ठीक है। नोट नहीं है, नोटों की संख्या है, ठीक है। अब यदि हम इन नोटों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आना चाहिए, 50,000, मतलब नोटों की संख्या का योग तो 200 आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम इन नोटों को जोड़ेंगे, इन नोटों के रुपयों को जोड़ेंगे, तो टोटल कितने आएंगे हमारे, 50,000 रुपये आएंगे, ठीक है। तो पहले हम इनको क्या में बदल देंगे, रुपयों में बदल देंगे। देखिए मेरे पास 5 रुपये के 10 नोट हैं, 5 रुपये के 10 नोट हैं, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 50 रुपये हो जाएंगे। तो इनको पहले हम रुपयों में बदल लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो नोटों की संख्या पता चली है हमको, ये क्या है, संख्या। लेकिन अभी इनको किस में बदलना है, वैल्यू, मतलब रुपये में बदलना है। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, जैसे जितने भी जिस चीज़ के जितने नोट होंगे उसका उसमें मल्टीप्लाई, जैसे 5 के 10 हैं तो 10 गुणे 5 कर देते हैं। इसी प्रकार 100 के यदि x नोट हैं तो क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई, 100 × x मतलब 100x हो जाएगा। अब आएगा हमारा प्लस, ठीक है, क्योंकि हमें जोड़ना है। ऐसे अब 500 के कितने नोट हैं, 200 माइनस x, इतने नोट हैं, तो ठीक है 500 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है, इनकी संख्या में। तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब 1 लाख के आसपास इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस 500x। और इनको सबन को जोड़ने पर कितना आता है हमारा, 50,000 नोट, 50,000 रुपये बनने चाहिए, ठीक है, 50,000 बनने चाहिए, ठीक है, हमने कर लिया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चलिए ठीक है, तो हम क्या है इसको ले जाएंगे इस साइड, इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, 500 में से 100 जाएंगे तो -400x हो जाएंगे बराबर 1,00,000 है, इस साइड जाएंगे तो माइनस के 1,00,000 हो जाएंगे इक्वल टू के, और 50,000 चले जाएंगे तो माइनस के 50,000 बचेंगे। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 50,000 अपॉन में 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे हम, 4 एकम 4, यहाँ बचेंगे 4 दूनी 8, यहाँ 2 4 पंचे 20, कट गया हमारा मतलब 125। x बराबर कितने आ गया 125। ठीक है, तो x 100 के नोट को माना था हमने, x 100 के नोट को माना था ना, x 100 के नोट x नोट है। ठीक है, तो x का मान सीधे पता चल गया, तो उसकी संख्या कितनी है 100 के नोटों की 125। तो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन है 125। अब यहाँ पर आप लोगों को सवाल एक चीज और उठ रहा होगा कि सर आपने 100 के नोटों को x क्यों माना, आप 500 के नोट को भी x मान सकते हैं। हाँ, तो आप 500 के नोट को x मान लीजिए, 100 के नोट आपके आ जाएंगे 200 माइनस x, करिएगा सेम ही आएगा, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि फिर जो है x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, अभी जो x की वैल्यू आपकी 125 आई है क्योंकि हमने 100 को x माना। ठीक है, फिर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 75, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। यदि 500 को हम x मानेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 75, मतलब 500 के नोट कितने निकलेंगे 75, तो 200 में से 75 घटा देंगे तो 125 नोट 100 के बचेंगे। ठीक है, तो वो तो ऐसे भी निकल रहे, तो आप कुछ भी मान लीजिएगा, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बटुए में 100 वाले तथा 50 वाले नोट हैं। ठीक है, एक बटुआ है, वॉलेट है किसी का, उसके पास 100 के नोट हैं और 50 के नोट हैं। ठीक है, जिसका कुल मूल्य 25,000 है, जिनका टोटल मूल्य कितना है 25 है। यदि 100 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या से एक अधिक है, ठीक है, एक अधिक है, तो 50 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसने किससे तुलना की है, इसमें देख लीजिए, यदि 100 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या से, मतलब 50 के नोटों की संख्या से तुलना की गई है, तो हम यहाँ x किसको मानेंगे 50 वाले को। ठीक है, कर लीजिए, बता देता हूँ इसको हल करके, आपको क्वेश्चन यहाँ दिखे ताकि है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटुए में 100 तथा 50 के नोट हैं, टोटल इतना है। ठीक है, 100 के नोट मान लेते हैं, 50 के नोटों की संख्या x है। ठीक है, और वो बोल रहा है 100 के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या से एक अधिक है, मतलब 100 एक अधिक है, मतलब कितना होगा x + 1। ठीक है, 100 के नोटों की संख्या कितनी होगी x + 1, क्योंकि इससे एक अधिक ही है, अधिक अधिक मतलब प्लस। ठीक है ना, और कम मतलब माइनस, और गुना मतलब गुणा, इतना याद रखना है इन चीज़ों में आपको। ठीक है, अब इनको उसने बोला टोटल योग उसने बताया ही है हमको 25,000 है, तो टोटल योग कर लीजिए। तो ये है नोटों की संख्या, ये अभी आपको क्या पता है, ये नोटों की संख्या दी गई है, नोटों की संख्या। ठीक है, रुपये नहीं दिए गए हैं, लेकिन अगर हम इनको रुपये में बदल देंगे और फिर उनको जोड़ेंगे तो टोटल योग आएगा हमारा 25,000। टोटल योग उसने दिया है कितना होगा 25,000, तो इनको पहले रुपये में बदल देंगे, रुपये में बदल लेंगे कैसे, एक कोई सा भी आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो एक छोटे से नोट को समझ लीजिए कि हमारे पास 2 रुपये के 5 नोट हैं, तो कितने 5 नोट हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे हमारे, 5 दूनी 10 नोट हो जाएंगे। ठीक है, 10 रुपये हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे 50x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस इसका हो जाएगा हमारा 100x + 100 इक्वल टू में हमारा टोटल कितना होता था 25,000। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए इस समीकरण को, 150x हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा इसमें से, ये 100 यहाँ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 00। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ 4, यहाँ पे 2, मतलब हमारा बचेगा 24,900 रुपये। ठीक है, x बराबर जो हमारा आएगा वो आएगा 24,900 अपॉन में 150। ठीक है, काट लीजिए, 1 0 से 1 0। ठीक है, हम काट लेते, 3 5 15, 3 8 24, 3 3 9, कट गया, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 166। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 166, x बराबर 166। ठीक है, अब उसने पूछा किसका है,
50 के नोटों की संख्या, तो एक्स किसको माना था हमने? 50 के नोटों को माना था एक्स। देख लीजिए 50 के नोटों को ही एक्स माना था, तो एक्स की जो हमारी संख्या कितनी निकल आई? नोटों की संख्या निकल आई 166। 166 संख्या निकल आई। 50 के कितने नोट हैं? 166। उसके पर्स में 50 के 166 नोट रखे हैं। बी ऑप्शन हमारा इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको तनक ध्यान से हल कीजिएगा। 31वां क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि इसको सीधा उसने पूरा नहीं लिखा, लेकिन समझिएगा। एक संख्या में 8 बढ़ाने पर 26 प्राप्त होता है, तो आंसर लोग लगा के आते हैं 18। ठीक है, 18 नहीं है, उसका आंसर 9 है। ठीक है, बताते हैं कैसे है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या में 8 बढ़ाने पर प्राप्त 26 प्राप्त होता है। हालांकि उसका उत्तर 18 होना चाहिए, क्योंकि वो सीधा सीधा बोल रहा है कोई संख्या जिसमें 8 बढ़ाने पर 26 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर जो है 9 है इसका, तो उसने क्वेश्चन सही नहीं घुमाया है। ठीक है, लेकिन बता देते हैं कैसे आया है। वैसे बोल रहा है एक संख्या में 8 बढ़ाने पर 26 प्राप्त होते हैं। ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है? माना वह संख्या है हमारी एक्स। यदि हम एक्स में क्या बढ़ा देते हैं? 8, तो देखो इसको हल कैसा होना चाहिए? तो 18 ही आना चाहिए था आंसर। तो या तो क्वेश्चन गलत है या जो भी हो, वैसे क्वेश्चन आंसर इसका गलत होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस यदि उसमें कहता है 8 बढ़ाने पर, ठीक है, उस संख्या में 8 बढ़ा दिया हमने, तो हमारा इसका योग कितना आ जाता है? 18। तो हमें पता है 8 से जाएगी, सॉरी 18 नहीं 26। ठीक है, 26, तो x का मान आ जाएगा 26 माइनस 8, तो हमारा कितना आ जाता है? 18। ठीक है, 18 हमारा आंसर आ जाता है। इस प्रकार से आंसर बनता है 18, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं कैसा उसने हल है। माना कि एक संख्या है x, यदि एक संख्या में 8 बढ़ा देते हैं x प्लस 8, तो ये दूसरी संख्या होगी। इनका योग बोलना चाहिए था, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या का योग, लेकिन उसने ये नहीं लिखा है। का योग 26 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनको योग करेंगे, x प्लस 8 बराबर 26। अब इसको हल करेंगे तो x 2x हो जाएगा। यहाँ पे 18, क्योंकि 8 इस साइड जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे, तो 18 बचेंगे। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 18/2 से भाग दे देंगे, 2 9 18। x का मान कितना आ जाएगा? 9। x बराबर कितना आ जाएगा? 9 हमारा आंसर। ठीक है, तो 9 हमारा आंसर आ गया है, तो इसमें है हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से उसने लिखा है, आप 18 भी लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीना तथा मीना की वर्तमान आयु में 4:5 का, मतलब 4:5 का अनुपात है। ठीक है, 4:5 का अनुपात है या रेशियो है। 8 वर्ष पश्चात तो आप समझते हैं बाद, मतलब 8 वर्ष पश्चात, आज जैसे वर्तमान है उसकी अब 8 वर्ष निकल जाएंगे उसके बाद, है ना। 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु में अनुपात जो हो जाता है 5:6, तो मीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल है, कर लेते हैं। उसने बोला है, हाँ लिख लेते हैं हम पहले। रीना है, एक है मीना, RY है। इसमें है, उसने बोला है वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु में अनुपात है। वर्तमान को 0 से प्रदर्शित करते हैं, और यदि पीछे की आयु पूछे तो माइनस से करेंगे, और आगे की पूछे मतलब इतने बाद या इतने वर्ष पहले बोले, पहले मतलब पास्ट जो हमारा निकल गया उसको माइनस से डिनोमिनेट करेंगे। यदि फ्यूचर की बात करें तो प्लस से। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा अभी आगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो रीना और मीना की आयु का अनुपात जो है हमारी 4:5 दिया गया है। ये है अनुपात। अनुपात को हमें संख्या में बदलना है, तो आपको पता है कि कैसे बदलते हैं। किसी एक संख्या का यदि दोनों में गुणा हो जाए तो वो अनुपात जो है संख्याओं में बदल जाता है, वैल्यू में बदल जाता है। ठीक है, मैंने कई बार आपको, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखे हैं, अनुपात यदि कहीं पे भी आया तो मैंने बताया कि कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो इनको हम वैल्यू में बदल देते हैं वर्ष में। ठीक है, तो 4x इसकी हो जाएगी, 5x इसकी हो जाएगी। ठीक है, 4 और 5x निकल आएगी। ठीक, अब आता है 8 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो R प्लस 8 M प्लस 8, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है वो, इसी देखिए प्लस 8। इससे क्या होता है, जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसा लिखने से क्या है, हमको क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है। हमको पता चल गया कि 8 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, फ्यूचर में बात कर रहा है कि क्या होगी। ठीक है, इनका रेशियो क्या है,
इनका रेशियो है 5:6, इनका रेशियो 5:6, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, यदि उनकी आयु इतनी थी, वर्तमान आयु उनकी इतनी थी, तो 8/22 बाद उनकी आयु क्या होनी चाहिए? उनकी आयु होनी चाहिए 8/22 बाद जो होना चाहिए 4x + 8, ठीक है, वह होनी चाहिए रीना की, और मीना की होनी चाहिए कितनी? 5x + 8, यही होनी चाहिए, ठीक है। तो आयु हमने इस वाले रेशियो से हमें आयु पता चल गई, और उसने बोला है अनुपात, मतलब आयु का अनुपात दिया गया है, दोनों की आयु का अनुपात, ठीक है, तो बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। 4x + 8 अपॉन में 5x + 8 = 5/6, ठीक है, ये रेशियो। अब इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे। यहाँ पर 24x, देखो 3 गुणा होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 48 = 25x 40, ठीक है, गुणा हो गया ना। देखिए इसका हो गया इधर और इसका हो गया इधर, कर लीजिएगा। अब इसको क्या करते हैं, पलट लेते हैं, तो हमारा बचेगा 48 - 40 = 25x - 24x, ठीक है। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 8, x बराबर 8 आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। मीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु पूछा है? मीना की। तो x का मान हमें पता चल गया 8 है, और वर्तमान आयु मतलब यहाँ पर देखिए मीना की वर्तमान आयु कितनी थी? 5x, तो x की जगह पे क्या रखेंगे हम? 8, ठीक है, x की जगह पे क्या रखेंगे? 8। 5x मतलब है हमारा 5 × 8 मतलब 8×5 = 40 वर्ष, हमारी जो है मीना की आयु आ जाएगी 40 वर्ष। तो देख लीजिए 40 वर्ष कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए है। समझ में आया आपको? 40 वर्ष कौन सा है हमारा? सी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा वीडियो बड़ी हो रही है तो आप लोग भी कुछ करें, ना बने तो आप बोलिएगा, क्योंकि यदि पूरे कराएंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए भी नहीं मिलेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ नीचे भी बिल्कुल सेम है, इसी प्रकार के हैं। आपने यदि इतने सारे किए होंगे तो आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे कैसे मानते हैं, किसको मान रहे किसको नहीं मान रहे। यहाँ पे देखते, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 गुणा है, तो किससे तुलना की गई है? यहाँ पे अंश से, ठीक है। तो हर कितना गुना है? 8 गुना। तो अंश को यहाँ पे x मानेंगे और हर को कितना मानेंगे? x + 8 कितना है? 8 बड़ा है, ठीक है। अंश 8, उसके अंश से 8 बड़ा मतलब प्लस, ठीक है ना, ठीक है। तो x + 8 आ जाएगा हर, ठीक है। अंश आ जाएगा x और हर आ जाएगा हमारा x + 8, ठीक है। यदि हर में से 1 घटा दिया जाए, ठीक है, हर में से 1 घटा देना आप, तथा अंश में से 17 जोड़ दिया जाए, तो अंश में 17 जोड़ देना, बराबर हो जाएगा हमारा उसके 3/2 के, 2 के, ठीक है, या 3/2 के हो जाती है। तो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं कर लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। वो उसने बोला है अंश x + 8, ठीक है, ये तो उसने बोला है। अंश से तुलना की, माना कि अंश है हमारा x और हर है हमारा उसने बोला हर 8 देखे x + 8, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि अंश में 17 जोड़ना है, x + 17, और हर में से 1 घटाना है, मतलब x + 8 - 1, तो बराबर हो जाता है हमारा 3/2 के, ठीक है। इसको हल करना है, तो x + 17 अपॉन में x + 7, 8 में से 1 चला जाएगा, बराबर 3/2। अब इसके तिर्यक गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, ठीक है, आ जाएगा। अब है नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंक अपना स्थान बदल लें तो नई बनी संख्या का मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, करके बता देते हैं थोड़ी आपको। 2 अंकों की एक संख्या है, आप जानते हैं 2 अंकों की कोई भी संख्या होगी तो पता नहीं हमको क्या है, तो माना कि, ठीक है, 2 अंकों की संख्या x y है, ठीक है। उसमें 2 अंक हैं, मतलब उनकी क्या है संख्या? x y, ठीक है। अब देखिए हम इसका मेन वैल्यू में कैसे लिख देंगे इसको, 10x + y, ये मूल संख्या है हमारी,
अब ये कैसे आ गई, आपको यहाँ पर ये दिक्कत आती है बच्चों को कि ये कैसे आ गई। ठीक है, 10x + y। ठीक है, हम देखते हैं 2 अंकों की कोई सी भी संख्या लिख लीजिए। ठीक है, कोई सी भी संख्या लिख लीजिए आप, जैसे 75 लिख लीजिए, 86 लिख लीजिए, कोई सी भी, या 15 लिख लीजिए, कोई भी। हम देखते हैं दोनों में 2 संख्याएं होती हैं। आपने इकाई दहाई गिना है कि नहीं गिना है? ठीक है ना, 2 संख्या है ना दोनों में, तो 2 अंकों की 2 अंकों की संख्या है। इसमें एक अंक होता है इकाई, एक होता है दहाई। इकाई को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और दहाई को हम 10 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सैकड़ा मतलब 100 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनको कैसे बनाते हैं। आप जानते हैं इकाई को 1 से अब मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसकी संख्या है, इकाई के स्थान पर जो संख्या होगी उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 से ही कर देंगे, यहाँ पर मान लो 6 है तो 6 से कर देंगे। ठीक है, यही कहते हैं ना हम। तो यहाँ पे आता है हमारा 600 मेन मूल, इसका आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 5। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे आप तो ये हो जाएगा 615। हो रहा है ना, बिल्कुल सेम इसी प्रकार। जैसे इकाई पे है 6 तो यहाँ पर 1 × 6 होगा, दहाई पे है 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 8। यदि हम इनको बराबर में करेंगे तो इसका मान आता है 80 और इसका आता है बराबर में 6। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितने आ जाएगा 86। मतलब 2 अंकों की जहाँ की संख्या आ जाती है कि नहीं, इसको इकाई इसको दहाई। ठीक है, समझ में आए? तो ये स्थान है उसका, ये क्या है, स्थान है। ठीक है, प्लेस वैल्यू है उसकी। तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू हुआ है, सॉरी यहाँ पर भी सेम वैल्यू हुआ है। बाई से यदि 1 का मल्टीप्लाई, बाई पे की जगह पे जो भी संख्या है उसका किससे गुणा होगा, 1 से, और x की जगह पे जो भी संख्या है उसका किससे होगा, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये तो है संख्याएं, अंक हैं। ठीक है, लेकिन ये उसकी प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने कर दी। इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो क्या बनेगी हमारी संख्या, यही हमने अभी तक 2-3-4 उदाहरण करके बताया कि यदि इनको जोड़ेंगे तो संख्या हमारी क्या बन जाती है, वही की वही संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट अच्छे से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, अंकों का योग। ठीक है, तो उसके अंक कौन है, x है और y है, ये उनके अंक है ना। तो उसने बोला उनका अंकों का योग कितना है, 11। तो x और प्लस y को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा योग, 11 उसने बोला है। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूं कि इसके अंकों का योग है 12। ठीक है, तो 7 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 12। ठीक है, तो अंकों का योग बोला है ना, तो अंकों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि अंक अपना स्थान बदल लें। अब उसने बोल दिया यदि अंक अपना स्थान बदल लें तो नई बनी संख्या मूल संख्या, ये हमारी कौन सी थी, सॉरी ये हमारी कौन सी संख्या है, मूल संख्या है। ठीक है, मूल संख्या। ठीक है, तो नई बनी हुई संख्या मूल संख्या से 27 कम है। ठीक है, मूल संख्या से कितनी कम है, 27 कम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसने बोला यदि अंक अपना स्थान बदल लें। ठीक है, हम उनका अंकों का स्थान बदल देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10y कर देंगे प्लस x कर देंगे तो ये हो जाएगा मूल संख्या से 27 कम। तो मूल संख्या हमारी जो है, मूल संख्या से 27 कम मूल संख्या थी हमारी 10x है ना, प्लस y माइनस 27। ठीक है, मूल संख्या से 27 कम कर दिया तो इसके बराबर पे ये आ गई। अब इसको हल कर लेते हैं। x को एक साइड ले जाएंगे, y को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, हल कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 9y, क्योंकि एक y इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर ax इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 9 को 9 से भाग दे देंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये देखते हैं 9 कॉमन, x 9 था 9 × 27। ठीक है, अब इस 9 से ये 9 कट जाएंगे कहीं, तो y बराबर हमारा आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसको इस साइड ले जाएं, इसको इस साइड ले जाएं तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 3। x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3। समीकरण कितने हो गए, 2। समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर कितना था, 11, यही था ना, उसने बोला था दोनों अंकों का योग। इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो एक काम करते हैं इसमें से, ठीक है, एक को माइनस कर लेंगे, एक को प्लस कर लेंगे। ठीक, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा यार, सॉरी यहाँ पे माइनस क्यों देखिए ये बाई जो प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, और ये इस साइड जाएगा तो प्लस का, तो माइनस का है ये, सॉरी
ठीक है, चिन्ह का भी ध्यान देना है, चिन्ह गलती हो जाता है। तो इनको हम काट देंगे, देखिए हमने इसको काट दिया, जोड़ देंगे यदि इन दोनों को, समीकरण 1 और 2 को, तो 2x हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, ये प्लस माइनस की है तो ये कट जाएंगे बराबर में, ये 14 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी जुड़ जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 7, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब इससे y का मान भी निकाल लेंगे, x बराबर 7 आ गया तो y का मान भी किसी भी समीकरण से निकाल लीजिए, चाहे इस समीकरण से निकालिए चाहे इस समीकरण से, x का मान रखिए, y का मान निकल आ जाएगा। ठीक है, x यहाँ पे हमने रखा 7, ठीक है, और प्लस y बराबर 11, तो y बराबर आ जाएगा 11 माइनस 7। ठीक है, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 7 4 11 4, मतलब y का मान है 4 और x का मान है 7। अब देख लेते क्वेश्चन ने क्या बोला था, मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात करने हैं हमको। ठीक है, तो मूल संख्या हमारी जो थी वो थी 10x प्लस y, यही थी ना मूल संख्या, तो इसमें रख देंगे हम मान, x का मान रख देंगे। तो देखो 10 की जगह मल्टीप्लाई 7, x की जगह आ जाएगा प्लस y की जगह 4, 70 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा 74, 74 हमारी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 74 क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए हमारा इसमें 74 जिसमें भी होगा सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, यदि पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो मैं जूम और कम कर देता हूँ, लीजिए। ठीक है, ये हमने मान लिया था, ये हमारा नीचे आंसर आ गया। ठीक है, 74 कैसे आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले अतुल की आयु पारुल की आयु से 4 गुनी थी। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, मतलब 3 माइनस लगा के। ठीक है, 3 वर्ष पहले अतुल की आयु पारुल की आयु से, मतलब पारुल की आयु से तुलना हो रही है, तो पारुल की आयु को मानना है। ठीक है, पारुल की आयु को मानेंगे हम पहले x। ठीक है, तो उसके बाद अतुल की आयु हो जाएगी 4x, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आज से 5 वर्ष बाद, आज से 5 वर्ष बाद मतलब टोटल कितने हो गए, यदि आज देखिए आज से 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, आज से माइनस 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो एक तो यहाँ पर 3 वर्ष ये निकल आएंगे आज तक, और आज से 5 वर्ष बाद तो यहाँ पर 5 ही जुड़ जाएंगे, 5 3 8 वर्ष, बीच का गैप कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद अतुल की आयु पारुल की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, ठीक है, पारुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो बीच की आयु हमें ज्ञात करना है। सिंपल है, यदि ना बने तो हमको बताना, आप लोग करिएगा, बहुत ही सिंपल है, आप बस कोशिश तो करिएगा, दोनों को बराबर करते जाइएगा, निकल आएगा आपका। एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 32 मीटर है। ठीक है, परिमाप 32 मीटर, यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 1 मीटर घटा दी जाए तो प्लाट का क्षेत्रफल वही का वही रहता है, प्लाट की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बिल्कुल जैसा अभी हमने किया ना, सेम वैसे ही है। देखिए एक आयताकार प्लॉट की परिमाप करना, आप फॉर्मूला जानते ही हैं कि परिमाप आयताकार का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना। लेकिन हम पहले मान लेंगे, लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को मान लेंगे, ठीक है, y, ये मान लेते हैं। ठीक है, एक की लंबाई x बाई, परिमाप हमारा कितना दिया गया है 32 मीटर। ठीक है, 32 परिमाप हो गया 2x प्लस y हो गया, 2 इस साइड आएगा, काट देंगे, 2 1 2 2 6 12, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 16। इतना समझ में आया। लेकिन क्षेत्रफल निकालिए आप इसका, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई है x और चौड़ाई है y, मतलब क्या आएगा हमारा x y। क्यों क्षेत्रफल इसलिए निकाल लिया, क्योंकि आगे उसने बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि 2 मीटर लंबाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 1 मीटर कम कर दी जाए तो प्लाट का क्षेत्रफल वही का वही रहता है। क्षेत्रफल क्या रहेगा, वही का वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए उसने बोला है लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 1 खट कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि x में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, और चौड़ाई में से क्या कर दिया, y में से 1 कम कर दिया जाए। ठीक है ना, तो ठीक है, ये होगी हमारी लंबाई, ये होगी चौड़ाई नई।
लेकिन उसने बोला क्षेत्रफल वही का वही रहता है, मतलब ये दोनों वैल्यू बन गई ना, जो लंबाई चौड़ाई आई है, इन दोनों के द्वारा जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो किसके बराबर में होगा, वो जो पहले क्षेत्रफल था उसके बराबर में, क्योंकि क्षेत्रफल तो बदला ही नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई करके। ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई इन दोनों का गुणा करेंगे, बराबर में किसके बराबर में होगा, वो होगा एक्स मल्टीप्लाई वाई की। ठीक है, एक्स प्लस 2 वाई माइनस 1 बराबर एक्स मल्टीप्लाई वाई, इसके बराबर में होता है इस क्षेत्रफल के, क्योंकि देखो एक क्षेत्रफल ए है, नया वाली लंबाई चौड़ाई का क्षेत्रफल ए है, और जो पहले से था उसका क्षेत्रफल ए है। देखिए यहाँ पे भी लंबाई चौड़ाई का गुणा हुआ है, यहाँ पे भी लंबाई चौड़ाई का गुणा हुआ है, यहाँ पे बदली हुई लंबाई चौड़ाई है, यहाँ पे जो पहले थी वही के वही है। लेकिन उसी ने खुद बोला है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, बराबर है तो हमने दोनों को बराबर में लिख दिया, जो क्वेश्चन में बोला वही किया ना। ठीक है, अब कर लीजिए इनका गुणा, तो आप जानते हैं पहले इसका इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस प्रकार की गुणा तो आप जानते होंगे। तो पहले आ जाएगा गुणा करेंगे एक्स का वाई में, तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का -1 में तो -x हो जाएगा, 2 से प्लस का 2y माइनस के 2 बराबर एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक, ये निकल आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इनको हल कर लेते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो देखिए एक ए व एक ए तो कट जाएगा, लेकिन चलिए पहले सॉल्व कर लेते। 2y माइनस 2 बराबर, ठीक है, इनको इस साइड ले लेते हैं, इधर आ जाएगा एक्स वाई, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का एक्स, ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, माइनस और प्लस कट गए। ठीक है, अब आ जाएगा, इसको कर लेते हैं हल। ठीक है, तो एक्स वाई निकालना है हमको। ठीक है, कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे हम, 2y माइनस के एक्स, इसको इस साइड ले लीजिए और यहाँ पर प्लस के 2 कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक समीकरण बना लीजिएगा आप। ठीक है, एक्स वाई और वाई वाला, ठीक है, ए है, तो एक समीकरण हमारा ए हो गया। ठीक है, एक ऊपर था हमारा समीकरण कौन सा, अभी हाल एक ए है, देखिए एक ए है समीकरण और एक हमारा समीकरण ए है, तो 2 समीकरण हमारे हो गए। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अभी हमने पिछला समीकरण सॉल्व किया था ना, सेम वैसे का वैसे आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें पता नहीं अभी कह सकते 10 मीटर आता है शायद। ठीक है, 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, सेम बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों को रख लीजिए एक्स वाई में और काट के वाई का मान निकल आएगा, फिर उसके बाद एक्स का मान निकल आएगा। यदि जो भी लंबाई पूछे तो लंबाई बता दिए, चौड़ाई इसमें वैसे लंबाई पूछिए तो लंबाई बता दीजिएगा, चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया है कहीं पे भी तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बता देते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है हमारा बीजगणित। ठीक, बीजगणित, तो बीजगणित को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 13वां चैप्टर हमारा 13वां अध्याय है बीजगणित। बीजगणित को सॉल्व पहले हम बता देंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बीजगणित को समझा देंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैंने जो आपको एक परीक्षा के लिए पर्यावरण की बुक बनाई है, यदि वो खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हैं। वो अच्छी बुक है, बिलात लोगों ने खरीदी भी है, और जहाँ तक है आपका बन जाएगा पूरा उसी से।